आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि जो प्रिंटेड सूट होते हैं उनकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं, और दूसरा इसमें सीखेंगे कि जो मुकरम पे जो नेक बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, और बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। बिगिनर्स के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इसमें प्रिंटेड कपड़े में किस तरीके से सूट कटिंग करें और किस तरीके से उसको स्टिच करें, तो ये भी क्लास आपको कंप्लीट देखनी है। कंप्लीट देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और थोड़ा सा लाइट लिया है कि जो लाइनिंग वगैरह है आपको क्लियर दिख सके। अब सबसे पहले तो मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट नोट कर रखा है। जैसे सीना, जो ब्रेस्ट मेजरमेंट होता है वो है 38 इंच। फिक्स बॉडी से मेजरमेंट लिया है मैंने, इसमें 2 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करी है, तो ये टोटल 40 इंच हो गया। अब कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछाते हैं तो उसका 1/4 करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 10 इंच। उसके बाद कमर का जो मेजरमेंट है फिक्स है यहाँ पे 34 यानी 34 इंच। उसमें 2 प्लस यहाँ लूजिंग ऐड करिए, ये हो गया 36। 36 का अगर फोर्थ हिस्सा करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 9 इंच। हिप का जो मेरे पास मेजरमेंट है टोटल है यहाँ पे 40। इसमें भी 2 प्लस यहाँ लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 42। 42 का अगर फोर्थ हिस्सा करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 11 इंच। हिप का जो मेरे पास मेजरमेंट है फिक्स है यहाँ पे 40। इसमें 2 प्लस यहाँ पे लूजिंग ऐड करी, ये हो गया 42। 42 का फोर्थ हिस्सा करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 10.5 इंच। उसके बाद बाजू की जो लेंथ है यहाँ पे 10 इंच है और गोलाई यहाँ पे 12 इंच है, ये मैंने नोट नहीं करी। और जो आगे का गला है, इसमें आगे का जो नेक है 6.5 इंच का बनेगा और जो बैक वाला है वो 8 इंच का बनेगा। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी आपका फैब्रिक है उसको इस तरीके से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इसको उल्टा करेंगे इस तरीके से। लेंथ में इसको इस तरीके से उल्टा करके फोल्ड कर लें। और अगर कपड़े में सलवट वगैरह हो तो आप उनको भी प्रेस करके निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेंथ में तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरीके से जो अर्ज है उसमें भी इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर में यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ जो भी फैब्रिक है इस तरीके से। अब प्रिंट वाले सूट में भी क्या होता है कि इसको पूरा वहां तक फोल्ड नहीं करेंगे इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा चारों पार्ट में बचेगा, तो वो काम नहीं आएगा, ना इसमें बाजू फिनिशिंग से बनेगी। आपको क्या करना है, जितना भी आपका हिप का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। तो हिप का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है यहाँ पे 42 इंच। आपको यहाँ पे इंच टेप को रखना है बिल्कुल कॉर्नर पे। और जो हिप का मेजरमेंट है वो आ रहा था यहाँ पे 10.5 इंच, एक मार्किंग कर दें। उसके बाद इसमें 2.5 इंच यहाँ पे एक मार्किंग और कर दे, क्योंकि ये फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। अब आपको ये जो दूसरी मार्किंग करी है यहां तक इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, यहां तक। और कपड़े की जो सलवट वगैरह है बिल्कुल निकाल दें, अच्छे तरीके से उसको सेट करके बिछाएं, क्योंकि जितनी फिनिशिंग से काम करेंगे उतना ही अच्छा यहाँ पे सूट बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले तो 4 फोल्ड करके यहाँ पे बिछा लिया है। अब यहाँ पे करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले तो एक मार्किंग यहाँ पे कर लें। जो भी फैब्रिक है छोटा बड़ा है वो बिल्कुल यहाँ पे बराबर हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ इंच टेप को रखेंगे शोल्डर पे, और जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितनी रखना चाहो आप रख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर दे। और लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेप पट्टी से इस तरीके से इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी यहाँ पे टोटल लेंथ की। उसके बाद यहाँ पे ये 2-2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, और इसमें तो इतना ही बचा है कि ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। अगर तुरपाई वाला बना रहे हो तो आप 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना। अगर सिलाई वाला बना रहे हो तो आप यहाँ पे 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना। तो लेंथ की मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे लगाएंगे शोल्डर पे मार्किंग। तो शोल्डर आपको 1 से अगर 5 इंच तक का गला है तो आपको उतने ही शोल्डर लेने हैं जितने शोल्डर हैं। और अगर 5 इंच से आप 10 इंच तक का गला बना रहे हो तो आपको शोल्डर यहाँ पे 6 या 5.5 इंच ही लेने हैं। जो नॉर्मल जो शोल्डर लेते हैं इस तरीके के जो नेक बनाते हैं उनमें 6 इंच यहाँ पे शोल्डर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे 6 इंच पर। अब उसके बाद यहां से आधा इंच का डाउन देते हुए मार्किंग करेंगे इस तरीके से।
तो ये होगी यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग। उसके बाद यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे आर्म होल की मार्किंग। तो आर्म होल की लगाएंगे यहाँ पे 6.5 इंच पे, इस तरीके से। मैं एक बार यहाँ पे से पट्टी से लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है इसको इसमें मिला देंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो होगी यहाँ पे आर्म होल की जो भी मार्किंग है। उसके बाद आपको यहाँ पर 1-1.25 इंच पे एक मार्किंग और करनी है और यहां से इस तरीके से राउंड शेप में देंगे। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको यहाँ पे गोलाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे कोई गोल बर्तन या फ्रेंच कर्व आता है उसकी मदद से इस तरीके से इसमें गोलाई दे सकते हो। उसके बाद ये जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए आर्म होल की, उससे 2 इंच नीचे एक मार्किंग और कर देंगे और इसको भी यहाँ पे इस तरीके से बड़ी कर लेते हैं। ये होगी यहाँ पे ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग। अब यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे शोल्डर पे और यहाँ से अगर हाइट कम है तो आप यहाँ पे आधा या 1 इंच कम भी कर सकते हो। अगर हाइट यहाँ पे नॉर्मल है तो आप यहाँ पे कमर का जो मेजरमेंट लगाओगे यहाँ पे मार्किंग, वो 15 इंच पे लगाएं और जो हिप का मेजरमेंट है वो लगाएं यहाँ पे 21 इंच पे। और यहाँ पर भी सेप पट्टी से इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिटिंग की मार्किंग लगेगी, मैंने तीनों यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आपको क्या करना है, जो ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करनी है। तो मेरे पास जो ब्रेस्ट मेजरमेंट था 40 इंच था, 4th हिस्सा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 इंच। तो एक मार्किंग यहाँ 10 इंच पे कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो कमर का मेरे पास मेजरमेंट है वो है यहाँ पे 36 इंच। 36 का 4th हिस्सा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 इंच। एक मार्किंग यहाँ कर देंगे। अब हिप का जो मेजरमेंट है वो है मेरे पास 42 इंच। 42 का 4th हिस्सा करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 10.5 इंच, इस तरीके से। अब सेप पट्टी से इस तरीके से इनको मिला देंगे। इसको भी यहां से मिला देंगे और यहाँ पे हल्का सा डाउन देंगे। कई बार होता है कि यहाँ पे आर्म होल में जोल आता है, आप इस तरीके से हल्का सा इसको डाउन देते हुए यहाँ पे मिला दें तो जोल नहीं बनेगा। उसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है उस पे इस तरीके से मार्किंग कर दें। 2-2.5 इंच जो भी आपको रखना है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितने इजी तरीके से और बहुत ही शानदार यहाँ पे मैंने सूट की फिटिंग किस तरीके से लगाते हैं जो मार्किंग है, तो यहाँ पे मैंने लगा दी है। अब जो मार्किंग होगी वो होगी नीचे यहाँ पर जो भी आपको चाक फोल्ड करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर हिप के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। लेकिन कई जैसे लेडीज होती हैं कि उनको यहाँ से थोड़ा सा लूज चाहिए और नीचे से घेर भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो आप फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करें। तो मैं आपको यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मार्किंग बताऊंगी। इसी तरीके से कर दें और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से। तो फ्रेंड्स कंप्लीट यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें कटिंग तो कर लिए। अब आपको जो बैक वाला पार्ट है उसको हटा देना है और फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे इसमें चेंज करना है। इसी तरीके से इसको बिल्कुल बराबर शेप में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और आर्म होल में यहाँ पे आधा इंच का डाउन देंगे, इस तरीके से। और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में कट लगा लें। अब इसका जो नेक वगैरह है वो बनाएंगे मुकरम पे, तो वो स्टिचिंग करेंगे तब उसमें सीखेंगे। अब इसकी बची है स्लीव्स, तो वो आपको किस तरीके से कटिंग करनी है। जो भी आपका फैब्रिक बचा है उसको उठाएंगे और जितनी भी आपको स्लीव्स कट करनी है उसी के अकॉर्डिंग इसको बिछाएंगे।
तो यहाँ पे जो स्लीव्स की लेंथ है वो है मेरे पास 10 इंच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लें, उसके बाद इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लें। और अगर आप यहाँ पे स्लीव्स बड़ी बनाना चाह रहे हो तो आप इसमें ज्वाइंट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से 4 फोल्ड करती हुई यहाँ पे इसमें देखेंगे तो ये फिक्स यहाँ पे 10 इंच आ रही है। मैं थोड़ी सी इसमें कम बना लूंगी यहाँ पे, या फिर इसमें जैसे फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा कपड़ा अटैच करके अंदर की तरफ इसमें फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर देंगे। अब यहां से आपको इस तरीके से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, इस तरीके से, और यहां से भी आपको 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, और शेप पट्टी से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है आपको। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जितनी भी आपको गोलाई रखनी है, जैसे मेरे पास इसकी गोलाई यहाँ पे 12 इंच, 12 का हाफ करेंगे तो होगी 6 इंच, और कुछ यहाँ पे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो दोनों मैंने लाइन ड्रॉ कर दिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हल्का सा आपको डाउन देना है, इस तरीके से डाउन देते हुए, और इस लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इसको। तो फ्रेंड्स मार्किंग कर लिए, अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। तो स्लीव्स भी यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब आपको इसमें क्या चेंज करना है, इस तरीके से ओपन करना है। एक स्लीव्स आपको सीधी रखनी है, एक आपको उल्टी रखनी है, और यहाँ पर हल्का सा या तो आप मार्किंग कर सकते हो या फिर हल्का सा डाउन देंगे। ये जो फ्रंट वाले पार्ट में आगे की तरफ यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से डाउन देना है, ताकि कपड़े में बिल्कुल झोल ना बने और फिनिशिंग भी प्रॉपर इसमें आए। तो फ्रेंड्स कंप्लीट सूट की कटिंग कर लिए। यहाँ पे ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका बैक पार्ट है, और यहाँ पे ये इसकी स्लीव्स हैं, और इसके जो नेक वगैरह बनाएंगे वो बनाएंगे यहाँ पे मुकरम के ऊपर। इस कंप्लीट सूट की कटिंग मैंने बताई है और बहुत इजी तरीके से बताई है। और साइज भी यहाँ पे जैसे ब्रेस्ट मेजरमेंट 40 इंच का पिछली जो वीडियो थी उसमें थोड़ा कम था, यहाँ पे मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, और बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है। अब इसी तरीके से इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सिलाई से संबंधित आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।